एक बार की बात है, एक शहर में गुमनाम गोलगप्पा सर्विस बहुत मशहूर हो रही थी। इस गोलगप्पा सर्विस को कौन चला रहा था, ये कोई भी नहीं जानता था। पर इसके बहुत से कस्टमर्स थे और सब जानना चाहते थे कि इतना अच्छा गोलगप्पा भला कौन बना रहा है। जब भी कोई गोलगप्पे ऑर्डर करता, गोलगप्पे उसके घर के बाहर पहुंच जाते थे और ऑर्डर देने वाले डिलीवरी मैन को भी कोई नहीं देख पाता था। एक बार आशा, जिसका हाल ही में इसी शहर के एक मशहूर कॉलेज में एडमिशन हुआ था, आशा का दिमाग हमेशा उल्टी सीधी चीजों में लगा रहता था। आशा एक ब्लॉगर थी जिस पर वो हमेशा अजीबोगरीब रहस्यमयी चीजों और भूतिया जगहों के बारे में डाला करती थी। आशा को व्यूज भी बहुत मिलते थे। आशा इस शहर में नई थी, इसलिए वो रूम किराए पर लेकर रह रही थी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे यार रिंकी, मैं तो ये रोज रोज मेस का खाना खाकर थक गई हूँ। वही बोरिंग सा खाना अब मैं और नहीं खा सकती। चलना बाहर से कुछ चटपटा खाकर आते हैं। अरे आशा, मुझे ना अभी थोड़ा काम है। तुम वो ऑनलाइन खट्टा मीठा गोलगप्पा क्यों नहीं मंगवा लेती? तुम्हें पता है आधा शहर उसी से गोलगप्पे मंगाता है। अच्छा, तो इसका मालिक कौन है? वो तो कोई भी नहीं जानता। क्या? हाँ, अरे आशा, गुमनाम गोलगप्पा सर्विस के गोलगप्पे तो लाजवाब होते हैं, पर इसे चलाता कौन है वो नहीं पता। अच्छा, तो इसे कैसे मंगाऊं? अरे वो तो गुमनाम गोलगप्पा सर्विस की वेबसाइट है। तुम वहां जाकर अपना नाम और एड्रेस डाल दो और पेमेंट भी ऑनलाइन कर देना, और तुम्हारा गोलगप्पा तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये तो सही है, फिर मैं भी इसे ट्राई करूंगी। ओके, फिर चलो, मैं चलती हूँ। पिंकी के जाने के बाद आशा भी घर निकल जाती है। आशा घर पहुंचते ही उस गुमनाम गोलगप्पा सर्विस की वेबसाइट को खोलती है और अपना नाम और एड्रेस डाल देती है। कुछ ही देर में उसके घर की डोरबेल बजती है, पर बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता है। वहां बस गोलगप्पा का एक पैकेट था जो कि जमीन पर रखा था। उसे वहां रखकर कौन गया ये आशा नहीं देख पाती। अरे आखिर इतने स्पीड में गोलगप्पा को यहाँ रख कर गया कौन? पहले गोलगप्पे खाकर देखती हूँ। आशा गोलगप्पे उठाती है और अंदर रूम में चली जाती है। वो अपना पैकेट खोलती है और देखती है कि उसके अंदर जो गोलगप्पे रखे थे उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उसे खाती है और उसे गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं, पर खाने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका ये जानने का मन करने लगता है कि आखिर ये गोलगप्पे बनाए किसने और इसे देने कौन आया था। फिर आशा सोचती है, अगर मैं ये पता लगा लूँ कि ये गुमनाम गोलगप्पा सर्विस कौन चला रहा है और इसके बारे में अपने चैनल पर अपलोड करूँ, तब तो मैं मशहूर हो जाऊंगी और मेरी वीडियो को बहुत व्यूज़ मिलेंगे। यस, अब तो मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इस गुमनाम गोलगप्पा सर्विस के पीछे आखिर हैं कौन। अगले दिन आशा फिर गोलगप्पे ऑर्डर करती है और उसके कुछ ही देर बाद ही उसके डोर पर पहुंच जाता है। पर इस बार भी आशा ये नहीं देख पाती कि गोलगप्पे देने आया कौन। कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन आशा फैसला करती है, अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं जानकर ही रहूंगी कि ये है कौन जो मुझे गोलगप्पे देने आता तो है पर दिखता नहीं। अगले दिन जब गोलगप्पा आने का समय होता है, तब आशा घर के बाहर ही छुप जाती है और देखती है कि एक सुंदर लड़की आशा के दरवाजे तक आती है और चुपचाप गोलगप्पा रखकर तुरंत सड़क की तरफ चली जाती है। आशा उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़की गाड़ी पर बैठकर कहीं जाने लगती है। आशा भी गाड़ी में बैठकर जल्दी से उस लड़की के पीछे जाती है। आज तो मैं इस गोलगप्पे वाली का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। ये तो एकदम शहर के बाहर की तरफ कहीं जा रही है। वो लड़की गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही देर में शहर के बाहर बने खंडहर के पास जाकर रुक जाती है। यहाँ एक छोटा सा घर था जो बिल्कुल सुनसान था। देखकर यह कहना भी मुश्किल था कि यहाँ पानी और बिजली आता होगा। आशा गाड़ी को थोड़ा पीछे खड़ा कर देती है। आशा घर की एक खिड़की से अंदर झांकने लगती है और इतना ही नहीं, वो अपना कैमरा खोलकर सब रिकॉर्ड करने लगती है और जो उसे दिखाई देता है वो देखकर आशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुंदर लड़की घर के अंदर पहुंचकर एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस जगह पर बहुत सारे गोलगप्पे बनाने का सामान रखा था। ये सब देखकर आशा को कुछ समझ नहीं आता और तभी चुड़ैल की नजर खिड़की के पीछे खड़ी आशा और उसके कैमरे पर पड़ती है। वहाँ कौन है? जल्दी अंदर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। आशा चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
इसीलिए वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कौन हो तुम? और ये कैमरा? तुमने मेरा पीछा किया और अपने उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया ना? सब सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वो दरअसल मैंने तुम्हारी गोलगप्पी ऑनलाइन मंगाई थी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा गोलगप्पा खा रही हूँ। सिर्फ मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये गोलगप्पे इतना अच्छा बनाता कौन है, इसलिए आज मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगा अगर मैं ये जान जाऊंगी कि ये गुमनाम टिफ़िन सर्विस कौन चला रहा है तो मेरे चैनल पर मुझे बहुत व्यूज़ मिलेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? बोलो, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? इतना कहकर चुड़ैल सब्जियों के पास रखा एक बड़ा सा चाकू उठाती है। आशा चाकू देखकर डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, अरे अरे रुक जाओ, भला तुम मुझे क्यों मार रही हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा चैनल कौन चलाएगा? वाह, यहाँ तुम मरने वाली हो और तुझे अपने YouTube चैनल की चिंता है। अगर तू यहाँ से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये गोलगप्पे एक चुड़ैल चला रही है और फिर कोई मुझसे गोलगप्पे नहीं लेगा। तभी उस घर में एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था। आशा देखती है कि चुड़ैल के हाथ में चाकू था। आशा बच्चे को अंदर आता देखकर उससे कहती हैं, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ, वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। बच्चा आशा की बात अनसुना कर देता है और जाकर चुड़ैल के गले लग जाता है। आशा ये सब देखकर दंग रह गई थी। क्या ये चुड़ैल तुम्हारी माँ है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरा बेटा है। कुछ सालों पहले मेरी शादी हुई थी, पर मेरा पति मुझे बहुत मारता था। पहले मुझे लगता था कि बच्चा होने के बाद शायद वो मुझे मारना बंद कर दें, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरे बच्चे को भी मारना, पीटना शुरू कर दिया। वो खुद तो काम करता नहीं था और जब मैं काम करने की बात करती तो वो मुझे भी पिट देता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। किसी तरह परिवार वालों की मदद से मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और अपनी एक गोलगप्पा सर्विस शुरू की। पर मैं काम कर रही हूँ और खुश हूँ। ये जानकर जैसे उसका सुख चैन चला गया। उसने गुस्से में आकर मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। मेरा बेटा उसे वक्त स्कूल में था, इसलिए बच गया और मैं चुड़ैल बन गई। अपने बेटे की चिंता की वजह से मैं इसे अपने इस खंडर घर में ले आई। यहाँ मेरा पति मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगा और मैं अपने बेटे को यहाँ अच्छे से पढ़ा लिखा सकूंगी। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने गोलगप्पे बनाना फिर से शुरू किया। अगर सबको पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो कोई मुझसे गोलगप्पे नहीं लेगा और फिर मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। मैं सब समझ गई, तुम चिंता मत करो। मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और तुम अपना गोलगप्पा होम सर्विस आसानी से चला सकती हो। मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी। इसी तरह गुमनाम गोलगप्पा सर्विस हमेशा के लिए गुमनाम ही रहती है।